प्रत्येक पाठ की, प्रत्येक स्तोत्र की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे हर एक मंत्र अपने आप में विशिष्ट है, तो कोई ना कोई विशेषता होती है। उस विशेषता के आधार पर हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे उपसर्ग स्तोत्र के लिए आप सुनते हैं कि उपसर्ग स्तोत्र किस लिए है? मुख्यतः जीवन में कोई कष्ट, कोई बाधा, कोई ऊपरी बाधा, कोई विशेष परेशानी जब आ जाए जिसका निवारण ना हो पा रहा हो, तब किसका पाठ करना चाहिए? उपसर्गहर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और भी और बहुत सारे अनेकों पाठ हैं। चातुर्मास में जैसे जैसे समय आएगा, आपको हमारा प्रयास रहेगा कि प्रवचन के साथ साथ हमारे जैन धर्म में जो पाठ है, जो स्तोत्र है, जो स्तुतियां हैं, जो तीर्थंकरों की स्तुतियां हैं, चाहे वो किसी एक तीर्थंकर की हो, चाहे वो 24 तीर्थंकर की हो, जिस उद्देश्य से वो बनाई गई है या उनको करने से हमें किस लाभ की प्राप्ति हो सकती है, वो सब आपको धीरे धीरे करके रविवार के दिनों में बताने का भाव रहेगा। उसका कारण है कि देखिए, हम सब इस औदारिक शरीर से बंधे हुए हैं, औदारिक शरीर से बंधे हैं, कर्मों से बंधे हैं, तो जीवन में रोग, शोक, दुख, पीड़ा, ये तो सब क्या है? अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। अब जब जीवन में दुख आता है, पीड़ा आती है, कोई बीमारी आती है, तो धर्म छूट जाता है। छूटता है ना धर्म। अब मान लीजिए शरीर में कहीं तकलीफ हो और आपको कोई कहे कि माला करो बैठ करके, तो इतना आसान, कहना आसान है पर करना बड़ा कठिन है। तो कर्मों की विशेष निर्जरा हेतु कुछ विशेष पाठ, कुछ विशेष स्तोत्र हमारे आचार्यों द्वारा रचित, जिनके बारे में हम जानेंगे, हम सुनेंगे, कुछ उनके अर्थ को समझेंगे, कुछ उनकी विधि को समझेंगे, ताकि जीवन में जब कोई विशेष परेशानी आए तो आपके पास में उस मर्ज की, उस रोग की दवा आपके पास हो। ऐसा नहीं कि आपको कोई परेशानी आई और आपको इधर उधर भागना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। कई बार लोग पूछते हैं कि महाराज श्री जी, हमारे जैन धर्म में लोग इतना भटक क्यों जाते हैं? तो उसका एक ही उत्तर है, जानकारी का अभाव है। सबसे पहली जो बात है वो जानकारी का अभाव है। हमें मालूम ही नहीं है बहुत सारे लोगों को कि किस पाठ से क्या लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जानकारी की आवश्यकता है। लोगस्य का पाठ जो है वो विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। किसी को कोई ऐसी तकलीफ आ रही है जिसमें पता ही नहीं लग रहा है कि बीमारी है क्या, निदान नहीं हो रहा, किसी को मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा है, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, या किसी का मनोबल बहुत कमजोर है। आप सभी देखते होंगे कई बार हमारे बच्चों में, हमारे परिवार के लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, आत्मविश्वास नहीं होता, अपनी बात रखने का नहीं होता ना, ऐसा लगता है कौन सुनेगा हमारी। तो जब आत्मविश्वास की कमी हो, मनोबल बढ़ाना हो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मनोबल बढ़ाना हो तो लोगस्य का पाठ अवश्य करना चाहिए। उसका कारण है कि लोगस्य के अंदर, आप सभी के हाथ में लोगस्य का पाठ है, तो लोगस्य के पाठ में आप देखिए, कितिया वंदिया महिया जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर उत्तमम दिंतु। ये जो पंक्तियां है ना, इसमें ही हमारे स्वास्थ्य का मंत्र छिपा हुआ है। कितिया वंदिया महिया, कितिय यानी कीर्ति, स्तुति, वंदीय यानी वंदित, महिया पूजित, जे ए लोगस्य, जो ये लोगस, लोक में उत्तम तीर्थंकर जो पूजित हैं, जो स्तुति करने योग्य हैं, आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य, आरोग्य शब्द सुना होगा आपने, तो प्राकृत में आरोग्य, आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य यानी मुझे तन के स्वास्थ्य का लाभ हो। बोहि यानी बोधि, यानी कि धर्म का लाभ हो, मेरी बुद्धि धर्म में चले। बोधि, जब
बुद्धि धर्म की ओर अग्रसर होती है तो उसे बोधि कहते हैं। बोधि लाभ हो समाहि वर, यानी श्रेष्ठ समाधि की प्राप्ति। समाधि भाव सुना है ना आपने? समाधि भाव का क्या अर्थ है? शांति, पूर्ण शांति की स्थिति। जब कोई चिंता नहीं, कोई उद्वेग नहीं। ध्यान जब हम करते हैं तो अक्सर ये शब्द सुनते हैं, समाधि की स्थिति में आ जाए, या संत तो समाधि भाव में रहते हैं। समाधि का अर्थ है शांत भाव में रहना। समाहि वर, श्रेष्ठ समाधि उत्तमम दिंतु, यानी तीर्थंकर प्रभु मुझे दे। क्या दें? आरोग्य। इनकी स्तुति करने से मुझे आरोग्य की प्राप्ति हो, मुझे बोधि लाभ हो और मुझे उत्तम समाधि की प्राप्ति हो। आप बताइए, क्या शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इससे ज्यादा बड़ा और क्या पाठ होगा? तो 24 तीर्थंकरों की स्तुति, लोगस्य का पाठ आप किसी भी शारीरिक और मानसिक परेशानी के लिए कर सकते हैं। चंदेसु निमलयरा ऐचेसु अयम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। ये जो सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु है ना, इसका प्रयोग भी किया जाता है मंत्र रूप में। जब कोई ऐसे मन के भाव हो जो संकल्प जन कल्याण के लिए, या कोई ऐसा भाव हो जिसके पीछे परोपकार जुड़ा हुआ है, परिवार का लाभ जुड़ा हुआ है और जो कार्य करने योग्य है, ऐसे किसी कार्य में बाधा आ रही हो तो सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु का भी पाठ किया जाता है। विशेष विधि जो है, जब कभी आपको प्रयोग करना हो तब आप गुरु भगवंतों के चरणों में जाकर के पूछ सकते हैं। परंतु एक बात आप आज याद कर लीजिए, संकल्प ये गहरा कर लीजिए अपने मन के अंदर कि हमारे जैन धर्म में बहुत शक्ति है। हमारे जो पाठ हैं, हमारी जो स्तुतियां हैं, उनमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। यदि आप श्रद्धा से, विधि से उनका पाठ करते हैं तो आपको कहीं और भटकने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल आवश्यकता है आपको सबसे पहले जानकारी होने की और दूसरी आवश्यकता है आपकी श्रद्धा होनी। तो लोगस्य का पाठ जिस भी भाई बहन को ज्यादा परेशानी हो तो पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से 108 बार जपना चाहिए, चंद्रमा की रोशनी के नीचे। यानी कि जब पूर्ण चंद्र का उदय हो तब आप चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके 108 बार ये पाठ अवश्य करें। आपका मनोबल मजबूत होगा, आपका मानसिक संकल्प मजबूत होगा। 108 नहीं कर सकते तो 27 बार अवश्य करें। तो आज हमारे साथ में विधि के साथ सबसे पहले लोगस्य का पाठ करेंगे और लोगस्य के पाठ के तुरंत पश्चात ही हम हार्ट चक्रा की हीलिंग करेंगे। लोगस्य के पाठ के लिए सबसे पहले आप अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ईशान कोण यानी उधर की तरफ मुंह कर लें। ईशान कोण की ओर मुख करके हाथ जोड़ करके स्मरण करेंगे सिमंदर भगवान को। हाँ, बिल्कुल सही। परम पूज्य तीर्थंकर भगवंत विहरमान श्री सिमंदर स्वामी जी को स्मरण करते हुए लोक में जितने भी पूज्य साधु साध्वी जी विराजमान हैं, उन सभी को स्मरण करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में 3 बार तिखुतो के पाठ से वंदन नमस्कार करेंगे। तिखुतो अयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। तिखुतो अयाहिनम पयाहिनम करेमि वंदामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि।
देखो तो आयाहिनां पयाहिनां करेमि वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि। वापस अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। अपने अपने आसन पर स्थित हो। ध्यान करेंगे अपने शरीर में स्थित हृदय चक्र का, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं। ये चक्र हमारे हृदय के बीचों बीच, हमारे हृदय के बीचों बीच ये चक्र, जिसके कारण हमारे भीतर दया, प्रेम, करुणा भाव का संचार होता है। उस हृदय चक्र का ध्यान करते हुए ही हम लोगस्य का पाठ करेंगे और लोगस्य के पाठ के पश्चात हृदय चक्र के बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। तो लोगस्य का पाठ प्रारंभ करें उससे पूर्व आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके आत्मरक्षा स्तोत्र का पाठ सुनेंगे। परमेष्ठी नमस्कारम सारवनपदात्मकम आत्मरक्षाकरम वज्र पंचराभम स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहंताणम शिरस्कम शिरसि स्थितम। ओम नमो सव्य सिद्धाणम मुखे मुखपटम वरम। ओम नमो आयर्याणम अंगरक्षातिशायिनी। ओम नमो उवज्झायाणम आयुधम हस्तयोर्दृढ़म्। ओम नमो लोये सव्यसाहुणम मोचके पादयो शुभे। ऐसो पंचनमोकारो शिला वज्रमयी तले। सव्वा पावपणासनो वप्रो वज्रमयो बहि। मंगलाणं च सव्येसिं खादिरंगार खातिका। स्वाहान्तं च पदं गेयं परमं हवै मंगलम्। वप्रोपरि वज्रमयं विधानं देहरक्षणे। महाप्रभावा रक्षेयं शुद्रोपद्रवनाशिनी। परमेष्ठी पदोद्भूता कथिता पूर्वसूरिभिः। यश्चैवं कुरुते रक्षां परमेष्ठी पदे सदा। तस्य न स्याद्भयं व्याधिरादिश्चापि कदाचन। व्याधिरादिश्चापि कदाचन। आंखें बंद किए हुए ही वंदन नमस्कार करेंगे अपने गुरु भगवंतों को। आंखें बंद किए हुए ही नमस्कार करेंगे अपने अपने इष्ट को। आंखें बंद किए हुए ही नमस्कार करेंगे इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल को, मणिभद्र देव को। 24 तीर्थंकरों को नमन करते हुए सभी साथ मिलकर के सामूहिक रूप से लोगस्य का पाठ पढ़ेंगे। लोगस्य ओचोय गरे धम्म तिथयरे जिने। अरिहंते कित्तैसं चौवीसंपि केवली। ओ सब मजियं च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमयं च। पौमपहं सुपासं जनं च चन्दपहं वन्दे। सुविहिं च पुफदन्तं सियल से जनसवासो पूज्यं च। विमलमणं तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि। कुन्थोरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च। वन्दामि रिठ्ठनेमिं पासं तः वर्धमानं च। एवमयभित्वा विहुरैमलापहीन जरमरण। चौवीसंपि जिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु। कित्या वन्द्या मह्या जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तो। चन्देसो निम्मलैरा आयचेसो अय्यं पयासैरा। सागर वर्गं धीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तो। लोगस्य उच्चोय गरे धम्म तिथयरे जिने। अरिहंते कित्तैसं चौवीसंपि केवली। ओ सब मजियं च वन्दे
सुमयीं च पौमपहं सुपासं जनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं श्रियल्सिजंसवासुपूज्यं च विमलमणं तं च जिणं धम्मं सन्ते च वन्दामि कुन्थोऽर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिणं च वन्दामि रिठ्ठनेमिं पासं तः बध्यमानं च एवमयभिथुआ विहुरमलापहीन झरमरणा चौवे सम्पि जिन्वरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्या वन्द्या मह्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो चंदे सो निम्मलैरा आयचे सो अय्यम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो लोकस्य उच्चोय करे धम्म तिथ अरे जिणे अरिहन्ते कितैसं चौवे सम्पि केवली च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं श्रियल्सिजंसवासुपूज्यं च विमलमणं तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थोऽर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिणं च वन्दामि रिठ्ठनेमिं पासं तः बध्यमानं च एवमयभिथुआ विहुरमलापहीन झरमरणा चौवे सम्पे जनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्या वन्द्या मह्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तो चन्दे सो निम्मलैरा आयचे सो अय्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो लोकस्य उच्चोय गरे धम्म तिथे अरे जिणे अरिहन्ते कितैसं चौवे सम्पि केवली वो सब मजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिणं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं श्रियल्सिजंसवासुपूज्यं च विमलमणं तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थोऽर्हं च मल्लिं सुवयं नमिजिणं च वन्दामि रिठ्ठनेमिं पासं तः बध्यमानं च एवमयभिथुआ विहुरमलापहीन झरमरणा चौवे सम्पे जनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तो कित्या वन्द्या मह्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तो चन्दे सो निम्मलैरा आयचे सो अय्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो लोकस्य उच्चोय गरे धम्म तिथ अरे जिणे अरिहन्ते कितैसं चौवे सम्पि केवली वो सब मजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं श्रियल्सिजंसवासुपूज्यं च विमलमणं तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थोऽर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिणं च वन्दामि रिठ्ठनेमिं पासं तः बध्यमानं च एवमयभिथुआ विहुरमलापहीन झरमरणा चौवे सम्पि जिन्वरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्या वन्द्या मह्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तो चन्दे सो निम्मलैरा
आयचे सोयं पराशरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशंतो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम उत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो कित्य वंदिया महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो लोकस्य
उज्जोय गरे धम्म तिथयरे जिने अरिहंते के तय सम चौवे संपी केवली ओ सब मजियम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयम च पौमपहम सुपासम जिणं च चंदपहम वंदे सुविहिं च पुष्पदंतम सियल सिजन सवासो पूज्यं च विमलमणंतं च जिणं धम्मं सन्ति च वन्दामि कुंथोवारं च मल्लिं वन्दे मुनिसो वयं नमिजिणं च वन्दामि रिठनेमिं वासं तः वर्धमानं च एवमयभिथुआ विहुरैमलापहीन जर्मरिणा चौवे संपे जिनवरा तिथयरा में पश्यन्तो कितिय वंदिय महिया जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य वो हि लाभम समाहि वरमुत्तमं दिन्तो चंदेसो निम्मलैरा आई चेसो अय्यम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतो। हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए हमने लोगस्य का पाठ किया। इसके साथ ही अब हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। हार्ट चक्रा की विशेष हीलिंग के लिए सबसे पहले एक विशेष मुद्रा को हम अपनाएंगे जिसे कहते हैं अपान मुद्रा, जिसे मृत संजीवनी मुद्रा भी कहते हैं, इसे हृदय मुद्रा भी कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी ये गुरु वाली उंगली को मोड़ करके अंगूठे की जड़ में लगाएंगे। जो दोनों उंगलियां हैं, बीच की उंगली और ये सूर्य की उंगली, इन दोनों को अंगूठे से मिलाएंगे। मिलाइए। ये मुद्रा हमारे हृदय को सीधी ऊर्जा पहुंचाती है, क्योंकि जो ये उंगली है ये वायु की है, वायु तत्व की है। इस उंगली को जब हमने अंगूठे की जड़ में लगाया तो हमने वायु को शांत किया, यानी अपनी ईगो को शांत किया, और इसके पश्चात जो पृथ्वी तत्व है इनको हमने अंगूठे से जोड़ दिया। तो ये, क्योंकि जो उंगली है हमारी सूर्य की, ये उंगली इंडेक्स फिंगर जो होती है, ये रिंग फिंगर जो होती है, ये फिंगर और ये जो मिडल फिंगर होती है, ये दोनों उंगलियां हमारे हृदय तक सीधी ऊर्जा को पहुंचाती है। और अंगूठा जो है वो हमारी पंच तत्वों में अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हमने वायु को शांत किया और हमने इन दोनों उंगलियों को जब अंगूठे से मिलाया तो जो हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा है उसका प्रवाह सीधे सीधे हृदय तक होता है। तो जब कभी आपको हार्ट रेट बढ़े, बीपी कम हो, ज्यादा हो, या हार्ट से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू आए, पल्पिटेशन हो, तो आप इस मुद्रा को कुछ समय के लिए करिए ताकि आपको शांति और आपको आपके हृदय को ऊर्जा मिल सके। तो इस मुद्रा को हम अपनाएंगे। जिस किसी भाई बहन को पूर्व में हार्ट की तकलीफ हो चुकी हो वो अपने राइट हैंड को अपने हृदय पर रख सकते हैं। एक हाथ से मुद्रा अपनाई और एक हाथ को हार्ट चक्रा पे रख लिया, नहीं तो दोनों हाथों से आप इस मुद्रा को आप जो है करेंगे। लगभग 15 मिनट के लिए हम जो है बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। हृदय चक्र का जो बीज मंत्र है उसको यम बीज मंत्र है कहते हैं। यम बीज मंत्र, या यदि वाला या पे बिंदी, तो यम बीज मंत्र। तो हम उच्चारण जैसे ओम का उच्चारण करते हैं ऐसे ही हम आंखें बंद करके ध्यान करके हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए यम बीज मंत्र का उच्चारण हम सभी मिलकर के करेंगे। आपका ध्यान, आपका फोकस आपके हार्ट की तरफ ही रहेगा ताकि हीलिंग का पूरा पूरा लाभ आपको मिल सके। आंखें बंद, कमर पीठ गर्दन सीधी, मन शांत, विचार शांत।
कुछ समय के लिए अपना ध्यान केंद्रित करेंगे अपने हृदय के बीचों बीच स्थित अनाहत चक्र पर। यह अनाहत चक्र आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता हुआ, जिस प्रकार से हृदय का कार्य पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई करना है, उसी प्रकार से आपका हृदय चक्र आपके पूरे शरीर को, पूरे शरीर की प्राण ऊर्जा को संचालित करता हुआ अनुभव करेंगे कि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियों का एक कमल, एक 12 पंखुड़ियों का कमल, उस कमल का रंग हरा। अनुभव करेंगे कि आपके चारों ओर हल्के से हरे रंग की ऊर्जा फैलती हुई। आपके हृदय चक्र के मध्य में स्थित ये हरे रंग का कमल, जिसकी 12 पंखुड़ियां और उस कमल के मध्य में प्रकाशित होता हुआ ऊर्जावान यम बीज मंत्र पूर्ण जागृत अवस्था में, प्रकाशित अवस्था में और आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता हुआ अनुभव करें कि बंद आंखों से आप हरे रंग से लिखे हुए यम बीजाक्षर को देख रहे हैं और आपके चारों ओर हरे रंग की ऊर्जा फैली हुई है। उस ऊर्जा से आपके हृदय के भीतर जो 12 पंखुड़ियों वाला कमल है, उसको ऊर्जा प्राप्त हो रही है और आपका हृदय पूर्ण रूप से स्वस्थ, पूर्ण रूप से ऊर्जावान। गहरा लंबा श्वास भीतर लेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। एक और गहरा लंबा श्वास भीतर और धीरे धीरे श्वास खाली। एक और गहरा लंबा श्वास भीतर और धीरे 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 खाली। श्वास भीतर लेंगे और मेरे साथ यम बीजाक्षर का उच्चारण करेंगे। यम 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 यम
यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम। पूर्ण शांति की स्थिति में आ जाएं। कुछ देर के लिए यम बीजाक्षर की ऊर्जा से हुए कंपन को अनुभव करेंगे। अनुभव करें आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आपका हृदय पूर्ण रूप से स्वस्थ, आपके चारों ओर हरे रंग का जो आभा मंडल है पूर्ण प्रकाशित होकर के धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके हृदय में समाहित होती हुई
ये सारी की सारी ऊर्जा आपके हृदय चक्र में समाहित होती हुई अनुभव करें। आपका हृदय, आपके फेफड़े पूर्ण रूप से ऊर्जावान, पूर्ण स्वस्थ, अनुभव करें आपके इमोशंस, आपके भाव पूर्ण समाधि के, बैलेंस के। अनुभव करें कि आपके हृदय में इस संसार के प्राणी मात्र के लिए करुणा का भाव, मंगल मैत्री का भाव, आपका मस्तिष्क, आपका हृदय पूर्ण शांति की स्थिति में इस यम बीजाक्षर की ऊर्जा से शरीर में जो वाइब्रेशन हुई उससे आपके हृदय में, आपके लंग्स में, आपके शोल्डर्स, आपके हाथों में जो भी ब्लॉकेज थी वो सब निकल गई। रक्त का प्रवाह पूर्ण गति से होते हुए अनुभव करें अपने शरीर में। अनुभव करें कि संसार के प्रत्येक जीव के साथ में आपके संबंध मधुर हो चुके हैं। पूर्ण शांति, पूर्ण शांति, पूर्ण शांति। ओम मणि पद में हूं, 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 ओम मणि पद में हूं। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति। अपने हृदय चक्र को बड़े प्रेम से देखेंगे, स्नेह से देखेंगे। ये हृदय चक्र प्राण ऊर्जा का आधार बिंदु, इसे संदेश दें ये पूर्ण स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, इतना रगड़ेंगे कि गर्माहट का अनुभव हो। पूर्ण रूप से गर्माहट का अनुभव लेते हुए अपने हृदय चक्र पर दोनों हथेलियों को लगाएंगे, अपने हृदय चक्र पर दोनों हथेलियों को लगाएंगे। हथेलियों के माध्यम से ऊर्जा को हृदय चक्र की ओर जाता अनुभव करेंगे। अपने हथेलियों में होने वाली वाइब्रेशन को अपने हृदय चक्र पर जाता अनुभव करें। कुछ देर के लिए इस स्थिति में रहेंगे। एक बार पुनः अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे। और हथेलियों में गर्माहट का अनुभव करते हुए अपनी दोनों आंखों पर, अपने माथे पर, अपने पूरे चेहरे और पूरे शरीर पर फिराते हुए अपने हाथों की ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे।
आप सभी ने आज अपने हृदय को ऊर्जा दी। ये ऊर्जा आप सभी, हम सभी के हृदय को स्वस्थ बनाए। हृदय में प्रेम, दया, करुणा का संचार करे और जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को खोले। ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। हार्ट चक्रा की ये हीलिंग, इसका अभ्यास आप प्रतिदिन अवश्य करें। अपने घर में भी कर सकते हैं और अभी आने वाले कुछ दिनों में प्रवचन के पश्चात लगभग 5 मिनट के लिए हम यहाँ इसी प्रवचन सभा में प्रतिदिन यम बीजाक्षर के साथ हार्ट चक्रा की हीलिंग करेंगे। आने वाले दिनों में जो बाकी के 6 चक्र हैं, उन चक्रों के बीज मंत्र के साथ जैसे आज हमने ध्यान किया, उसी प्रकार से उन चक्रों के लिए भी हम जो है हीलिंग का प्रोसेस जो है करेंगे। आप सभी जैसे जैसे समय हो अवश्य आइएगा। हृदय चक्र जो है जब ये ब्लॉक हो जाता है तो हमें क्रोध आता है, हम तनाव में होते हैं, हमारे मन में द्वेष भाव आने लगता है। तो अपने मन में दया, प्रेम, करुणा का संचार कीजिए और अपने हृदय को स्वस्थ बनाइए। मुद्रा का ध्यान रखेंगे। यही मुद्रा, ये मुद्रा आप घर में खाली बैठे भी कर सकते हैं। घर में आप बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, तब भी आप ये मुद्रा अवश्य करें। इस मुद्रा के 7 बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे तो लाभ और भी ज्यादा होगा। तो वैसे तो किसी भी मुद्रा का जो अभ्यास है वो लगभग 40 मिनट तक किया जाता है, बीज मंत्र का उच्चारण। परंतु 40 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करें ताकि आपका हृदय सुरक्षित रहे, पूर्ण स्वस्थ रहे। आज की जो हीलिंग है वो पूरी हुई।